Please a big hands. B.R. अम्बेडकर पूजा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के इस सभागार में उपस्थित समस्त हमारे गुरुजन, यहाँ के प्रबंधक तथा समस्त बच्चों, आज यह पुनीत अवसर है कि हम लोग भारत रत्न के नाम पर आधारित B.R. अम्बेडकर कॉलेज में का मुझे मुख्य अतिथि बनाया। इसके लिए आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद। यह अवसर आप लोगों के लिए अत्यंत आम है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस मंच से सिर्फ भारत के भाग्य विधाता आज आप ही लोग हैं। हम लोगों को जो बनना था हम लोग बन चुके हैं, जो करना था वो हम लोग कर चुके हैं। भविष्य अब आपके हाथों में है। भारत की कैसे रचना होनी है, देश को किस विकास धारा की तरफ लेकर जाना है, ये आप लोगों के कंधे पर है। अब हम लोग दर्शक मंडल में आने वाले हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बच्चों में सिर्फ ये कहूँगा कि अपने लक्ष्य से कभी भटकना मत। एक अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाइए, एक अपना लक्ष्य बनाइए और फिर उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए संकल्प लीजिए और तब तक शांत मत बैठना जब तक कि संकल्प ना हो, पूरा ना हो जाए। बहुत बार देखा जाता है कि हम लोगों के रास्ते में भटकाव बहुत आते हैं। हम कॉलेज से घर पढ़ने आए हैं, यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ हम अन्य क्रियाएं करने लगते हैं। जो हमारा भटकाव होता है, जो हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए हमेशा प्रयास करता है, साधक असली वही होता है जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। और ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि अगर आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो दुनिया की हर चीज़ें जो भी आपके अंदर कामना है वो सब स्वयं पूरी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों अपने लक्ष्य से कुछ और लाए हो, सर लाए अभी मिलेगा या जो भी आपने फार्मेसी का डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद जो दो लोग आए, दोनों लोगों के लिए है। हाँ, एक मूड बना करके चलिए। बीच में मत भटकिए कि हमें गोलघर भी टहलना है, हमें यहाँ भी जाना है, हमें ये करना है, हमें ये भी कर ले, हमें यहाँ से वहाँ जा करके, तो आप निश्चित रूप से भटक जाओगे। जिन उद्देश्यों के लिए इस कॉलेज में, पवित्र कॉलेज में अम्बेडकर जी के नाम पर आधारित है, उस अपनी परिकल्पना को, संकल्प को पूरा नहीं कर पाओगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस दिन आपको अपने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है उसका पूरा कर लोगे, उसे दुनिया का हर सुख, वैभव, समृद्धि, जो भी मान सम्मान या भी जो पारिवारिक सुख या सामाजिक सुख है, सब स्वयं आपके चरणों में आकर के शीर्षासन करते हैं। तो मैं सभी बच्चों को सिर्फ इतना ही उद्देश्य देना चाहूँगा कि अपने जब तक लक्ष्य प्राप्त करना, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसका संकल्प लेना जरूरी है। और सब लोग जो है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी को सिर्फ एक होता है विद्याध्ययन। विद्याध्ययन के बाद उच्च अध्ययन, उसके बाद जो है हमें अपने आगे क्या करना है। अगर आप लोग इससे भटकना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से कहीं भी नहीं रहोगे और बीच में लटके रहोगे, फिर लोगों के पीछे आप टहलोगे। लेकिन अगर आप अपने संकल्प से अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लोगे तो लोग आपके पीछे टहलेंगे। जहाँ तक रही बात फार्मेसी की, फार्मेसी एक कहते हैं बहुत ही उदीयमान क्षेत्र है। भारत में फार्मेसी का एक तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है। हर जगह पर फार्मेसी के छात्रों की, फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो चाहे वो अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा कार्य का क्षेत्र हो, हर जगह चिकित्सक केवल दवाएं लिखता है। ये मान के चलिए चिकित्सक जो होता है वो अधूरा चिकित्सक होता है, फार्मासिस्ट जो होता है वो पूर्ण होता है। आप सर्जन के साथ भी काम करेंगे, आप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी काम करेंगे, आप थैल्मोलॉजिस्ट के साथ काम करेंगे, आप फिजिशियन के साथ भी काम करेंगे। जैसे मैं फिजिशियन हूँ तो मैं फिजिशियन के अलावा मैं सर्जरी की अन्य विधाओं को नहीं जान पाता हूँ।
अगर फार्मासिस्ट होगा तो जब ओटी में काम करता है तो वो हमारी पूरी सर्जरी की क्रिया को जानता है। जब ऑप्थेल्मोलॉजी में काम करता है तो ऑप्थेल्मिक्स को सारे जानता है। हमारी जो भी गायनिकोलॉजी में काम करेंगे वो समस्त जो है हमारी गायनिकोलॉजी की और ऑब्स्टेट्रिसिटी है। तो चिकित्सक जो होता है केवल एक संकीर्ण शब्द होता है और फार्मासिस्ट जो होता है एक बृहद शब्द होता है। और इस संकल्प के लिए आपको निश्चित रूप से साधना करनी पड़ेगी। हम केवल दवा लिख करके चले जाते हैं। मैं एक हर जगह कोट करता हूँ, जिस जगह जाता हूँ, डाइजीन और डायनिल में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हमने डाइजीन लिखा है, अगर आपने डायनिल दे दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये सारा भार आपके ऊपर है। हमारी राइटिंग जो होती है वो खुद लिखें खुदा पढ़ने वाली होती है। वो गूढ़ कार्य आप लोग करते हैं। तो आप लोग, अगर मैं ये कहूँ चिकित्सक का मन मस्तिष्क है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बशर्ते कि आप अपने धर्म का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें और इसी शुभ संदेश के साथ, इसी शुभकामना के साथ आप लोग अपने जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। शुभ आशीष। Thank you, sir. You are ready to